ठीक है, so I have started the recording as well as I have shared my screen now. ठीक है, अभी देखो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी। मैं क्या करता हूँ, हमारे नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर आता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे शेयर करते हैं, फिर उस क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। Hello, sir. The screen is not visible. प्रियंका, चैट बॉक्स में ना मैंने एक लिंक भेजी है, आप वो ज्वाइन कर दो ना एक बार गूगल मीटिंग, क्योंकि सबको दिख रही है, आपको ही स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, एंड फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो दो मीटिंग ज्वाइनिंग लिंक भेजी है मैंने, दोनों में से किसी को भी ज्वाइन करो, किधर ना किधर आपको दिख जाएगी स्क्रीन। लेट मी शेयर इट अगेन वंस अगेन। ठीक है, राइट। तो मैं ये बता रहा था, व्हाट विल डू, मैं एक छोटा सा डेटाबेस यहाँ पे बनाता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल बी। ठीक है, आई होप दैट एवरीवन कैन सी माय दिस डेटाबेस। इसके अंदर देखो मैंने क्या किया है, आई कैन से दैट डेटाबेस नहीं बोल सकता मैं इसको, मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को आर्बर 2 डेटाबेस के अंदर बनाता हूँ। ठीक है, अभी आर्बर 2 को अगर आपने ओपन किया, इसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉय नाम का टेबल है। आर्बर 3 के अंदर भी एम्प्लॉय है, आर्बर के अंदर क्या है, इसके अंदर भी एम्प्लॉय है। तो व्हाट वी कैन डू, मैं पहले ड्रॉप कर देता हूँ तीनों डेटाबेस, फिर से एक अच्छा सा नया डेटाबेस बनाता हूँ, उसके अंदर ये टेबल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्रिएट डेटाबेस जिसका नाम होगा आर्बर, ये मैं लिख के रखता हूँ पहले। उसके पहले मैं बोलता हूँ ड्रॉप डेटाबेस आर्बर, राइट। मैंने इसको क्लिक कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, आर्बर डेटाबेस हट गया। आर्बर 2 को भी हटा देता हूँ एंड आर्बर 3 को भी हटा देता हूँ। आर्बर 1 आर्बर 2 तीनों हट गए, फिर मे 3 को भी हटा देता हूँ। ठीक है, सो मैक्सिमम डेटा मे 3 मे 2 है, सॉरी मे 2 को भी हटा देता हूँ। ठीक है, सो 2-3 डेटाबेसेस मैंने हटा दिए। अभी व्हाट वी कैन डू, वी विल क्रिएट आर्बर डेटाबेस एंड उसके अंदर ये टेबल बनाएंगे। मैंने आर्बर डेटाबेस बनाया, यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको रिफ्रेश करता हूँ, आर्बर डेटाबेस बन गया। अभी इसको यूज करना है तो व्हाट आई कैन से दैट यूज आर्बर। मैंने इसको रन कर दिया, आर्बर डेटाबेस इनेबल हो गया। अभी आप यहाँ पे देखोगे नॉर्मल क्वेरी से कुछ अलग मैंने यहाँ पे लिखा है। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल जिसका नाम है एम्प्लॉइज। तो क्या होता है यहाँ पे ना, एक्शन आउटपुट पे 3 सिग्नल्स आते हैं, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल एंड ऑरेंज सिग्नल। ऑरेंज यानी कि क्या, वार्निंग, राइट। सो ग्रीन यानी कि सक्सेसफुल रन हो गया, रेड यानी कि बहुत ज्यादा एरर है, वार्निंग यानी कि मे भी एरर आ सकता है, इसके पहले ही सुधार लो उसको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ही ऐसी क्वेरी लिख के रख दी कि अगर एरर आया तो मुझे वार्निंग दे दे पहले। तो मुझे एरर से छुटकारा पाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। इसको नहीं लिखा तो भी चलता, अगर ऑलरेडी टेबल नहीं है ऐसा हमें पता है तो आप यहाँ पे इफ नॉट एग्जिस्ट लिखो। बट लेट अस से दैट मुझे नहीं पता आर्बर में एम्प्लॉयज नाम का टेबल है कि नहीं, तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट एंड एम्प्लॉयज टेबल को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। अभी मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। सो ये जो है ना 3 छोटे छोटे लाइंस, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो वो डेटाबेस बन जाएगा। अभी मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। इसके बाद में उसी टेबल के अंदर मैं कुछ वैल्यूज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी वैल्यूज में क्या है देखो, कॉलम टेबल देखो, सबसे पहले पहले तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम। हेलो सर, आपका फेस विजुअल हो रहा है बट कंप्यूटर का स्क्रीन नहीं आ रहा है।
हाँ, तो आई हैव शेयर्ड अनदर लिंक इन योर चैट बॉक्स। आप क्या करो, वो वाली लिंक ज्वाइन करो, ठीक है? दूसरी मीटिंग की लिंक मैंने भेजी है। पार्टी कैसे कर सकते हैं, समझ में आया? हाँ, एक बार दिसंबर की पार्टी है, आज 10 तारीख है, कैसे हो सकता है? कुछ तो पॉसिबल है। ठीक है, ओके, राइट। हाँ, तो मैं बता रहा था, यहाँ पे पहले एम्प्लॉय आईडी वाला एक कॉलम है, एम्प्लॉय नेम वाला एक कॉलम है, उसके बाद सैलरी वाला एक कॉलम है, देन वी हैव डिपार्टमेंट, हायर डेट एंड इज मैनेजर वाला कॉलम। अभी देखो, आपको ये वाला पता होगा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है? इट इज इंटीजर, इट शुड बी अ प्राइमरी की। एम्प्लॉय नेम varchar 50, ये भी आपको पता है। मैंने सिर्फ किसको लिमिट दी है, मैंने सिर्फ इसको कंस्ट्रेंट दी है कि मैंने यहाँ बोला कि ये सब कुछ खाली हुआ तो चलेगा, बस ये खाली एंड नॉट नल होना चाहिए, मतलब सॉरी, नॉट नल एंड यूनिक रहना चाहिए एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद में सैलरी शुड बी डेसिमल। अभी डेसिमल 10,2 क्या होता है वो समझो पहले, ठीक है? सो हम नॉर्मली क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। मैंने एक कॉलम है जिसका नाम है लेट अस से दैट नेम, उसको बोला varchar 5, ठीक है? नेम का डेटा टाइप क्या है, varchar 5। तो इसके अंदर मैं सिर्फ एक नाम डाल सकता हूँ, यानी कि अभी, ठीक है? दूसरा मतलब 5 कैरेक्टर का नाम डाल सकता हूँ मैं, जैसे कि किरण, ये नाम डाल सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं डाल सकता क्योंकि 5 कैरेक्टर की लिमिट है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉलम था जिसका नाम था सैलरी, उसको मैंने बोला डेसिमल, एंड इसकी लिमिट मैंने दिली 10,2। अभी 10,2 क्या होता है वो समझो। 10 यानी कि मैं 10 नंबर्स तक जा सकता हूँ। लेट अस से दैट किसी की सैलरी 8 लाख है, 8,00,00, सॉरी 8,00,00,000। सो ये कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। तो ऐसे में 10 कैरेक्टर तक जा सकता हूँ, 10 नंबर तक जा सकता हूँ, एंड इसके बाद मैंने 0.45 दे दिया। एंड डेसिमल में कितने कैरेक्टर तक जा सकता हूँ, 2 कैरेक्टर। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है नंबर कॉमा डेसिमल। तो मैं ऐसे 10 कैरेक्टर की लेन डाल सकता हूँ, ऐसे 2 कैरेक्टर की डेसिमल में डाल सकता हूँ। आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट डेसिमल। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है डेसिमल, कहाँ पे, सैलरी पे डेसिमल 10,2। डिपार्टमेंट को मैंने varchar 50 बोला है। हाँ हाँ, डेसिमल के अंदर कुछ नहीं डाला तो रन करेगा नहीं, डेसिमल के अंदर डालना ही पड़ेगा। सिर्फ इंटीजर के लिए ये प्रॉब्लम, इंटीजर के अंदर नहीं डाला। इंटीजर, बुलियन एंड डेट, इन 3 डेटा टाइप के अंदर नहीं डाला तो चलता है, बट इनके अंदर आपको लिमिट डालनी पड़ती है, ठीक है? अभी यहाँ पे मैंने बोला डिपार्टमेंट इक्वल्स टू varchar 50, ठीक है? एंड हायर डेट के लिए मैंने डेट डेटा टाइप ले लिया। डेट का फॉर्मेट क्या होगा, वाई 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 MMDD। उसके बाद में इज मैनेजर, इज मैनेजर को मैंने बुलियन डेटा टाइप रखा। बुलियन यानी कि क्या, ट्रू नहीं तो फॉल्स, नहीं तो जीरो, नहीं तो वंस। आप लाइक ट्रू है तो आप 1 भी डाल सकते हो, अगर फॉल्स है तो आप 0 भी डाल सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू यू, आप 0 1 इन दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है? अभी इसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्लॉट करो, मतलब कुछ डेटा डाल देता हूँ। ये कुछ 10 डेटा पॉइंट्स है मेरे पास। अभी देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट जॉन, उसकी सैलरी 60,000, वो है IT डिपार्टमेंट से। उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, पहले ईयर डाला, फिर मंथ डाला, फिर डेट डाला, एंड ट्रू लिखा। इसका मतलब क्या है कि वो मैनेजर है। कॉलम का नाम क्या था हमारे, इज मैनेजर। इज मैनेजर इसका मतलब क्या होता है कि ये आदमी तो काम कर रहा है हमारी कंपनी के अंदर, बट वो मैनेजर है कि एक नॉर्मल पोजीशन पे काम कर रहा है। अगर वो मैनेजर है तो यहाँ पे होगा ट्रू, अगर वो मैनेजर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बट आप एक बात नोटिस करना, जब अभी देखो मैंने इस सारे रिकॉर्ड्स को इसके अंदर डाल दिया, 10 रिकॉर्ड्स को मैंने टेबल के अंदर डाल दिया। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉइज
सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय क्लोज। ठीक है, इसको क्या हुआ? अच्छा, दो बार आ गया। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैंने इसको कर दिया एग्जीक्यूट। आप देखोगे आपने डालते टाइम ट्रू एंड फॉल्स डाला था यहाँ, बट उस कॉलम के अंदर क्या आ गया? 0 एंड 1। तो बुलियन डेटा टाइप में मैटर नहीं करता है ट्रू डाल रहे हो या फॉल्स डाल रहे हो या 1 डाल रहे हो या 0 डाल रहे हो, वो एज अ 1 एंड 0 के फॉर्म में ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, डन। आज फर्स्ट लेक्चर किसका किसका? कोई नहीं ना? वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन में, ठीक है, नो वरीज नो वरीज। सो मैंने यहाँ पे ये वाला डेटा डाल दिया। अभी इसके बाद लेट अस से दैट, अभी देखो मेरे पास 10 टोटल डेटा पॉइंट्स है। आप देखोगे मेरे पास टोटल 10 रिकॉर्ड्स। अभी यहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि मुझे सिर्फ ऐसे ही इंप्लॉयज चाहिए। अभी मैं फिल्टर के ऊपर काम कर रहा, बट फिल्टर से पहले और एक चीज ले लेते हैं। किसी ने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हो, हर बार सारे के सारे कॉलम्स लेके आ रहे हो, सारे के सारे कॉलम्स एक साथ लेके आ रहे हो। बट करंटली व्हाट आई वांट, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का नाम चाहिए, उसका एम्प्लॉय आईडी चाहिए। दो ही चीजें चाहिए। क्या चाहिए आउटपुट में? एम्प्लॉय का नाम एंड उसका एम्प्लॉय आईडी। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हम हर बार स्टार लिखते हैं, इसका मतलब सारे रिकॉर्ड्स आएंगे क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, यहाँ पे मैं स्टार लिखता हूँ, इसका मतलब पूरे कॉलम्स, नॉट रिकॉर्ड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, इसको मैं बोलता हूँ सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉयज। अभी मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए। स्पेसिफिक कॉलम में मुझे क्या क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सिलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉमा एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। दो कॉलम चाहिए, तो स्टार की जगह पे मैंने उस दो कॉलम का नाम डाला, फिर यहाँ पे बोला फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसका मतलब अगर मुझे पूरे कॉलम चाहिए तो मैं डालूंगा स्टार, अगर मुझे स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो मैं उन 2-3 स्पेसिफिक कॉलम का नाम डालूंगा। कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आपने एम्प्लॉय आईडी बाद में लिखा तो भी चलता है, एम्प्लॉय आईडी दूसरा कॉलम हो जाएगा, चलेगा। अभी मैं इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट। अभी आप देखोगे मेरे सामने सिर्फ एम्प्लॉय आईडी एंड उस एम्प्लॉय का नाम आ गया। समझता है सगळ्यांना? कंफर्म? गुड। चलो और एक क्वेश्चन इसके अंदर डाल देते हैं। Let us say that if someone asks you, select those employees with IT department. अभी आप नोटिस करोगे, अगर आपने आपका डेटा देखा तो आपके डेटा के अंदर यू विल फाइंड सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ आईटी के अंदर जो एम्प्लॉय है ना उनका डेटा चाहिए। आईटी के अंदर जो एम्प्लॉय है उनका डेटा मुझे चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा सिलेक्ट ऑल कॉलम्स। अभी कॉलम्स का कोई मैटर नहीं करता है, तो कॉलम सारे की सारी मुझे आउटपुट में चाहिए, तो मैंने बोला सिलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर। अभी मेरा क्या कंडीशन है कि डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा वेयर डिपार्टमेंट शुड बी इक्वल्स टू आईटी क्लोज। अभी यहाँ पे कैपिटल है, वहां पे स्मॉल है, चलता है। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, सो जब मैं ऐसे छोटे छोटे क्वेरीज लिख रहा हूँ ना, मतलब बता रहा हूँ ना, तो आप भी क्या करना, नोट डाउन करते जाना उसको। मीनवाइल मतलब देखते देखते नोट डाउन करना। ठीक है, सो इसको मतलब टाइम नहीं देता हूँ मैं नॉर्मली, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार चला गया तो उसको टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, बट एज अ सिंटैक्स पढ़ने के लिए आप लिखते रहना। ठीक है, हाँ चलता है। सो कमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। दो माइनस साइन डाल के स्पेस डाल दो, ये भी चलता है, या हैशटैग से भी होता है। ठीक है, कमेंट दोनों तरफ से। प्राइमरी ये है, पाइथन में कमेंट करने के लिए हम हैशटैग यूज करते हैं, बट यहाँ पे कमेंट करने के लिए 2 बार माइनस साइन यूज करते हैं। ठीक है, बट आप ये भी कर सकते हो, माइनस साइन भी यूज कर सकते हो, और ये भी यूज कर सकते हो, हैशटैग भी यूज कर सकते हो, नो वरी, दोनों चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है पता है? मुझे ऐसे लोग चाहिए
जिनकी सैलरी लेट अस से दैट 50,000 से कम है। फिर से मैं बताता हूँ, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से कम। सिंपल, अगेन कॉलम कॉलम का किसी ने कुछ मतलब लाइक जिक्र किया ही नहीं है कॉलम कितने चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा अगेन select every column from employee where salary should be less than 50,000। 50,000 से कम उसकी सैलरी होनी चाहिए। अब देखो, अभी 50,000 से कम किसी की सैलरी है क्या? एक ही एम्प्लॉई है, कौन है? हनाली, उसकी सैलरी 50,000 से कम है। मैंने इसको रन किया, यहाँ पे सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का डेटा आ गया। इसको बोलते हैं फिल्टरिंग ऑफ द डेटा। मुझे एक ही एम्प्लॉय का डेटा चाहिए था, मैंने यहाँ पे डाल दिया वेयर सैलरी शुड बी लेस देन 50,000, तो मुझे सिर्फ उस एम्प्लॉय का डेटा मेरे सामने आ गया। ठीक है, अभी देखो, लेट अस से दैट आपको किसी ने बोला मुझे ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जो आईटी के अंदर है, राइट, आईटी के अंदर है एंड उसकी सैलरी लेट अस से दैट 60,000 से कम है। सिंपल क्वेश्चन है, दो एक साथ आ गए, तो हमने पहले तो सैलरी को फिल्टर अलग से किया, उसके पहले किसको फिल्टर किया था? डिपार्टमेंट को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट डिपार्टमेंट शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? आईटी, राइट, डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए एंड दूसरी कंडीशन क्या है? सैलरी 60,000 से कम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो दो कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंड, मतलब ये भी होनी चाहिए ये भी होनी चाहिए, दोनों में से एक चाहिए होगी तो मैं बोलूंगा और, बट दोनों कंपलसरी चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट भी आईटी चाहिए एंड सैलरी भी 60,000 से कम चाहिए। तो मैंने बोला एंड सैलरी शुड बी लेस देन 60,000। अब मैं इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट। अब आप नोटिस करोगे सिर्फ एक ही एम्प्लॉय आ गया, इथन, जिसकी सैलरी 60,000 से कम है, उसका डिपार्टमेंट भी आईटी है। हाँ बोल। बोला बोला। हाँ। हेलो दीपक, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा? बाहर घूमते घूमते लेक्चर कर रहे हो आप। सर वो एकदम लास्ट में वो नल हर बार आता है क्या टेबल में? हाँ हाँ, लास्ट में नल आता है, वो यू कैन नॉट से दैट इट इज अ समथिंग लाइक दैट। हाँ, अभी बोल। देखो, हाँ मैं बताता हूँ लास्ट में नल क्यों आता है, वो मैं बताता हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ बोल। बघितली फोटो। हाँ, तो मैं बता रहा था, मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, यहाँ पे सारे एम्प्लॉइज का डेटा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी देखो एट द एंड आपको नल दिख रहा होगा। यहाँ नल का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। नल इसका मतलब क्यों होता है लास्ट में, कि वहां पे हम कुछ ना कुछ डेटा डाल सकते हैं। सो अभी देखो, अगर हमें डेटा डालना है तो हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? इंसर्ट इनटू। बट यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा भी चीज होता है। सो लेट अस से दैट अगर मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो व्हाट आई कैन से दैट मैं यहाँ पे डायरेक्टली डबल क्लिक करूंगा। अभी देखो यहाँ पे नल है ना, किसी भी नल के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ मैं। लेट अस से दैट हायर डेट के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2024 माइनस, और आज की डेट क्या है? 2025 माइनस 11 माइनस 25। ठीक है, उसके बाद मैनेजर है क्या वो? मैंने बोला यस। डिपार्टमेंट कौन सा है? मैंने बोला एचआर डिपार्टमेंट है। उसके बाद उसकी सैलरी कितनी होगी? मैंने बोला उसकी सैलरी होगी लेट अस से दैट 35,000। ठीक है, एंड यहाँ पे ही मैं डायरेक्ट उसका नाम डालूंगा, लेट अस से दैट सागर शिंदे, एंड उसका एम्प्लॉय आईडी होगा 11। ठीक है, अभी ये सारा डेटा मैंने डाल दिया, और एक डेटा डालना है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे डेटा डालो। बट अभी ये सेव नहीं हुआ डेटा, सेव कब होगा? यहाँ पे देखो अप्लाई ऑप्शन आता है, जो आपने चेंजेस किए उसको अप्लाई करना है क्या? मैंने बोला यस अप्लाई।
मैं जब ये अप्लाई करूंगा आप नोटिस करना यहाँ पे क्वेरी ही एग्जीक्यूट हो रही है। सो जो मैंने उस टेबल के अंदर मैन्युअली डाला ना उसने उसको क्वेरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, कौन से कॉलम में डालना है, इस कॉलम में क्या डालना है, ये वाले वैल्यूज डालनी। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई, फिनिश, सारा डेटा चला गया। अभी आप कभी भी बोलोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज तो आपको टोटल 11 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो एट द एंड नल है, इसका मतलब हम वहां पे मैन्युअली रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ जो आज तक हमने देखा क्रिएट टेबल ये वो सब कुछ, क्रिएट डेटाबेस ड्रॉप डेटाबेस, उसके अंदर हमारा काम 0% होता है। हमें लाइफ में कभी भी क्रिएट टेबल करना नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ क्या एज अ डेटा एनालिस्ट जो दूसरी जगह से टेबल आता है हमें मे बी एसक्यूएल के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा उसको। या तो ऐसे हो सकता है कि एसक्यूएल को उस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करो जहां पर डेटाबेस सेव है, एंड यहाँ पे क्वेरी डाल के उस प्लेटफॉर्म से आप डेटा को लेके आ सकते हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपको सीएसवी फाइल दे, आपको क्या करना पड़ता है उस सीएसवी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है एसक्यूएल के अंदर। आपने जैसे ही एसक्यूएल को यहाँ पे इंपोर्ट किया फिर उसके बाद में वो डायरेक्ट टेबल वगैरह ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है। उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर क्वेरीज प्लॉट करनी पड़ेगी। ठीक है, यस, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? सर अगर हमने मैन्युअली यहाँ लिखा तो वो क्वेरी में भी ऐड होता है कि उसका मीन्स जैसे हमने पहले 10 ही क्वेरी लिखी थी ना, सो हाँ, वहाँ भी मीन्स मैन्युअली लिख के आता है कि मीन्स इसका डेटा हमने लिखा है करके कि वो नहीं नहीं बस नहीं, ये। डायरेक्टली डायरेक्टली आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, डायरेक्टली आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे यहाँ पे ऑप्शन होता है इंपोर्ट डेटा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सीएसवी डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आपने आधा टेबल बना के रखा है, आधे टेबल के अंदर कुछ डेटा डालना है, इंपोर्ट करके इस टेबल के अंदर भी डेटा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बताऊंगा मैं आपको, नो वरीज। बट आई होप दैट दिस इज क्लियर कि बेसिकली हमें टेबल कभी क्रिएट करने की जरूरत होती नहीं है, ना हमें टेबल के अंदर मैन्युअली रिकॉर्ड डालने की जरूरत होती है, राइट। सो हमें सिर्फ फोकस करना पड़ता है डेटा को फिल्टर करके लेके आना, उसके ऊपर आगे वाले कुछ काम करना। बट मुझे बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो अभी देखो मैंने आपको सिर्फ दो ऑपरेटर सिखाए, एडिट करना मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा, होल्ड करो। ठीक है, सो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, इक्वल्स टू साइन सिखाया एंड ग्रेटर देन और लेस देन साइन सिखाया। वैसे हमारे पास एसक्यूएल के अंदर कुछ ऑपरेटर की लिस्ट है। सो वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई वांट एवरीवन टू राइट डाउन एवरी सिंगल ऑपरेटर। ठीक है, एंड हम हर एक ऑपरेटर के ऊपर फिर क्वेश्चंस लेंगे। सो राइट डाउन दिस ऑल ऑपरेटर्स। मोस्ट यूज ऑपरेटर्स है ये। ये सारे ऑपरेटर आप लिख लो, फिर उसके बाद में हम आगे की कुछ क्वेश्चंस इन ऑपरेटर्स के ऊपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, प्रोवाइड करूंगा, नो वरीज, बट पहले ही लिख लो। सो अभी ऐसा अज्यूम करो कि आप जो लिख रहे हो ना दैट इज योर नोट्स, बट ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा बाद में आराम से। सो नोट्स आपको मिलेंगे, नो वरीज, उसके उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट नोट्स के अंदर ना डेटा क्रिएट के ऊपर, डेटा इसके ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर ही आपको 2-3 पेजेस के नोट्स मिलेंगे। उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो पूरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के ऊपर नोट्स नहीं बन सकते। आपने जब अच्छे से प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस के ऊपर तभी अच्छे से आप नोट्स बना सकोगे।
सर हम एक क्यूरी में एंड का ऑपरेशन कितनी बार यूज सकते हैं, मतलब कुछ कंडीशन है या कितनी भी नहीं, बार? ऐसा कुछ नहीं है। हम एंड 20 बार 40 बार जितनी कंडीशन आपको डालने हैं उतने बार यूज कर सकते ओके। हैं। हाँ। पढ़ के मतलब लिखना, क्योंकि आप इसको जब प्रोनाउंस करते हो ना उसी के साथ उसका मीनिंग बसता है। जैसे कि अगर आपको एडिशन करना है या तो नॉट इक्वल्स टू आप जैसे जैसे पढ़ के करोगे उसको उसको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना। ठीक है। अभी देखो, सब लोगों ने लैपटॉप लाया है, एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है। जिसका इंस्टॉल नहीं वो बाद में बताएंगे उनको, ठीक है। तो अभी जिसके पास एसक्यूएल है, जिन्होंने लैपटॉप लाया है वो क्या करेंगे वो मैं उनको बताता हूँ, ठीक है। सो मैं आपके ग्रुप के ऊपर ना ये डेटा आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ। हाँ बोला बोला। सो इन दोनों में बोल रहे हो? सो हाँ। So basically, sometimes we have to save the data in bits. So like 10001, 111. So in bits we have to save the data. In that condition, we use these operators to operate with the bitwise operations. So वहां पे दो चीजें होती है, bitwise and bitwise or. तो वहां पे ये and operator यूज होता है and ये or operator यूज होता है। बट नो वरीज, ये हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं। एज अ theoretical purpose you can write it down। हाँ। नहीं आएंगे। इतना फंक्शनल नहीं है, यू कैन सी दैट, ठीक है। ओके। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेटा आपके ग्रुप में ऐसे कैसे भेज रहा हूँ जिसके अंदर क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट होगा, एम्प्लॉय टेबल। उसके बाद में इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज टेबल जिसके अंदर आपको ये 20-30 रिकॉर्ड्स डालने पड़ेंगे। उसके बाद में मैंने ना टोटल 15 क्वेश्चंस निकाले सेम डेटाबेस के। मैंने क्या बोला, मैंने टोटल 30 रिकॉर्ड्स डाले, एक टेबल डाला एंड सभी क्वेरीज के अंदर मैंने लिखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना है। आप कौन सा भी डेटाबेस बनाओ, उसको यूज करो। फिर यूज करने के बाद ये एम्प्लॉइज नाम का टेबल उस डेटाबेस में आप डाल दोगे। उसके बाद ये टोटल रिकॉर्ड्स आप उस डेटाबेस में डालोगे, ठीक है, उस टेबल में डालोगे। ये रिकॉर्ड ऐड होने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। अभी आपको मैं टोटल 49 हो गए ना, 10 मिनट का टाइम देता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद में मैं और होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, फिर हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे एंड कल के लेक्चर के 10 मिनट में हम जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डन? हाँ। डॉलर जो साइन है जो नंबर्स के अंदर आता है वो टेबल के अंदर है डॉलर साइन, तो ये ऐड करना है। अगर टेबल के अंदर डॉलर साइन नहीं है तो ऐड नहीं करना, ठीक है। अगर आपने टेबल ओपन किया टेबल के अंदर आपको डॉलर साइन दिखा तो यू कैन ऐड दैट डॉलर साइन इनटू द कंडीशन।
बट टेबल के अंदर कॉमा भी नहीं है। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला है 50,000 50,000 कॉमा यहाँ पे, बट टेबल के अंदर हम डालते टाइम कॉमा था क्या? नहीं था, तो हम कॉमा भी नहीं डालेंगे। ठीक है। सो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर I have shared the data. ठीक है, I have shared this data. Also, मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। अरे सितंबर बैच में अगस्त बैच डन। ठीक है, इसको सॉल्व करो। कुछ भी क्वेश्चन आता है मुझसे पूछो। काय झालं? डाउनलोड करायचंय का? सर हाँ बोलो। सर मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है तो चलेगा, no अभी worries. What you can do, पता है जिनके पास लैपटॉप नहीं ना, वो क्या करो पता है, ये कॉलम के नाम में सामने रख रहा हूं, पेन एंड पेपर ले लो, हाथ से लिखना स्टार्ट करो। हाँ हाँ, मैं चेक करता हूँ फिर किसकी कहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक So can you do one thing? Can you copy paste in a notepad or something like that? So that will be क्या much. क्या क्या I क्या mean, हुआ? फिर से पूछो। no, I am asking that. Can you please copy paste in a notepad? So that would be much easier to write it down. नहीं, इट्स ओके, व्हाट्सएप से भी हो जाएगा, इतना ज्यादा डेटा है नहीं वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आधा आधा करके कॉपी करो ना वरीज।
ओके, किसके किसके दो दो क्वेश्चंस तो भी सॉल्व हो गए? 10 हो गए। 10 हो गए, वेरी गुड। 12 किसके हो गए? हाँ, 12 हो गए। आप 11 हो गए। अरे यार, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी बताओ किसको कौन से क्वेश्चन में एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस मैं कल लेने वाला हूं, सारे के सारे, बट इसमें से स्पेसिफिक क्वेश्चंस बताओ कि सर ये नहीं समझ में आ रहा। चलो बिफोर आफ्टर वाला, ओके वेरी गुड। और कुछ डेट वाला ना, डायरेक्ट ग्रेटर देन लेस देन चल जाता है उसमें। ठीक, बिटवीन ऑपरेटर एक बताना है, ओके। और कुछ? सो 10 नंबर का क्वेश्चन ना, यहाँ पे मैं आता हूँ 10 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, एम्प्लॉय हमारे 30 है, लेस देन 100 बोला, इसका मतलब वैलिड। आपने सिर्फ क्वेरी लिख के रखना है, सॉल्व नहीं करना है, आउटपुट 0 आए चले। और कुछ? हाँ, 4th आणि 5th क्वेश्चन। अच्छा 4th आणि 5th नाही, सोडून द्या। नॉट इक्वल्स वाला कोणता वाला? नाही, मला क्वेश्चन नंबर सांगा। 7th क्वेश्चन ना, राइट। चलो 7th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो अभी फिलहाल। यस, सो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एम्प्लॉइज हु आर नॉट वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट। ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढो जो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर काम नहीं कर रहे। उसके लिए मुझे पहले ये बोलना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉइज where डिपार्टमेंट नॉट इक्वल्स टू का साइन क्या है? नॉट इक्वल, राइट, एक्सक्लेमेटरी साइन एंड इक्वल्स टू साइन। नॉट इक्वल्स टू क्या था? HR। डन। अगर अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यू कैन सी दैट मेरे पास सभी डिपार्टमेंट के लोग आ गए एक्सेप्ट HR डिपार्टमेंट। HR में कौन कौन था? सेकेंड एम्प्लॉय था, फिर 9th नंबर का एम्प्लॉय था, 2 थे, 3 भी था शायद, 11 नंबर का एम्प्लॉय जो हमने लास्ट में ऐड किया था, ठीक है। सो HR का डेटा नहीं आया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? नॉट बिटवीन, कौन सा क्वेश्चन नंबर? 3rd। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3rd क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके।
आप पहले यहाँ पे देखो, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है लिस्ट द एम्प्लॉइज विथ अ सैलरी बिटवीन 40,000 एंड 60,000। जिनकी सैलरी 40,000 है, जिनकी सैलरी 60,000 है, उनके बीच में जो आते हैं उनका डेटा मुझे निकाल के दे दो। फिर से समझो, जिनकी सैलरी 40,000 से 60,000 के बीच में है, उनका डेटा उन्हें निकाल के दे दो। अभी पहली मैं कंडीशन लिखता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। फिर मैं यहां पे बोलता हूं वेयर सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 40,000। चलो पहला हो गया। उन्होंने क्या बोला है, 40,000 से ज्यादा होनी चाहिए एंड 60,000 से कम होनी चाहिए। तो आप लिखो ना, सैलरी 40,000 से ज्यादा होनी चाहिए एंड सैलरी शुड बी लेस देन 60,000। बट अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा वो मैं बताता। जिसकी सैलरी 40,000 है उसका डेटा नहीं आएगा, जिसकी सैलरी 60,000 है उसका डेटा नहीं आएगा, उसके बीच वाला डेटा आएगा। इस केस में मैं बोलूंगा जिसकी सैलरी 40,000 या 40,000 से ज्यादा है, जिसकी सैलरी 60,000 या 60,000 से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। अब अगर मैंने इसको रन किया, यू कैन सी दैट आपके सामने टोटल 4 रिकॉर्ड आ गए, 48,000, 55,000, 50,000 एंड 60,000। अगर मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं डाला होता ना, तो ये 60,000 वाला रिकॉर्ड नहीं आता। अब अगर मैंने इसको फिर से रन किया, चेक करो 60,000 वाला रिकॉर्ड आया ही नहीं, सिर्फ 3 रिकॉर्ड आ गए। जब यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन डालूंगा तब 4,000 वाला 60,000 वाला रिकॉर्ड आएगा। इसमें दूसरी कंडीशन, मतलब सेम क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ मुझे सेम क्या 60,000 एंड 40,000 के बीच वाले सैलरी का डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी बिटवीन 40,000 and 60,000। क्लोज एंड इसको रन करो, खत्म, आ गया वही 4 रिकॉर्ड। सो हम दोनों तरीके से सेम 4 रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वाला क्या, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके। अच्छा यहाँ पे देखो बिफोर यानी कि क्या मैं बताता हूँ। सो आप मुझे बताओ, बिफोर मैंने बोला फॉर एग्जांपल 2022 से पहले वाले लोगों का डेटा मुझे दे दो। तो बिफोर यानी मैंने पहले बोला यानी कि 2022 से कम वाला डेटा मुझे चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप लिखो सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर हायर अंडरस्कोर डेट, करेक्ट, हायर अंडरस्कोर डेट शुड बी इस डेट से पहले। सो ये डेट हायर डेट शुड बी लेस देन 2022-01-01। सो इससे छोटी होनी चाहिए। मतलब देखो इसने क्या बोला, आइडेंटिफाई एम्प्लॉइज हायर्ड बिफोर दिस डेट। इस डेट से पहले वाले हायर होने वाले लोग, इसका मतलब ये डेट बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये जो उसका मुंह है ना उसके तरफ कर दिया। हाँ सर जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हाँ एकदम मस्त, तुम्ही सांगा सर। हो तुमचा आवाज येतोय सर क्लिअर। आज बघा तर ते सीएमआयच्या इश्यू मुळे ती बॅच लॉन्चच नाही होते सर अजून। तर मी ते काय हे चालू आहे, हा ते प्रियंका मॅमला एकदा फोन करता का, तुम्हाला समजून जाईल। मला एक्झॅक्टली त्याच्यात इन्व्हॉल्व नाही केलंय, शदान सरांना पण माहिती आहे सीएमआयचा इश्यू आहे, त्याच्यामध्ये काय होत आहे स्टुडंटची प्रोफाईल ऍड नाही होत आहे। हा चालेल, मी 10 मिनिटात तुम्हाला ऑफिसला जाऊन फोन करतोय ते 1 तासात। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है? अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला, इस डेट से पहले, अभी आप नोटिस करोगे इस डेट से पहले कोई भी नहीं हायर हुआ।
सभी, अगर मैंने यहाँ पे 2023 का डेटा डाला, 2023 बोला, फिर इसको रन किया, नाउ यू कैन सी दैट कि 2022 का डेटा आपको मिलेगा, बट 21 का नहीं है, इसीलिए इसने मुझे 0 रिकॉर्ड्स दिए थे। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? 11 क्या बोल रहा है? लिस्ट द एम्प्लॉइज हु आर मैनेजर्स और हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 80,000। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। आप यहाँ पे लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, select star from employees where select star from employees where is manager, where is underscore manager equals to true or salary should be greater than 80,000। आप इसको रन करो, मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो वो मैनेजर होना चाहिए या तो उसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो वो मैनेजर या उसकी सैलरी ज्यादा है, या यहाँ पे इसको दूसरा तरीका है शायद सॉल्व करने का, मैं बताता हूँ आपको। 11 नंबर का क्वेश्चन क्योंकि वो सैलरी ग्रेटर देन 80 आया है उसमें। इज मैनेजर को अगर हमने निकाल दिया इक्वल्स टू ट्रू, डायरेक्टली बोला वेयर इज मैनेजर और सैलरी, इसको रन किया, सेम रिकॉर्ड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों भी क्वेरी बराबर है। आपने इक्वल्स टू ट्रू लिखा तो भी चलता है, आपने इसको इक्वल्स टू 1 लिखा तो भी चलता है। एक सेकेंड, क्या बोले? वेयर नीचे दो वेयर, अच्छा इज मैनेजर को हटा देंगे, सिर्फ एक ही लिखेंगे क्वेरी, हाँ चलेगा, वो सेम ही आंसर देगा। बट फॉर एग्जांपल ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 80,000 से कम है बट वो भी मैनेजर है, तब उस टाइम पे इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आपने इसको रन किया तो भी आपके सामने सेम आंसर आएगा। और कुछ? ठीक है, चलो ये ट्राई करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं ये पहले से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट उसके पहले ना मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क क्या, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी सारे चीजें बना के रखे, आपको टोटल 40 एक क्वेश्चंस में देता हूँ उसके अंदर से, या 20 क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलते, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंट्रोल ऑल कंट्रोल वी। देखो ये वाला डेटाबेस है, यहाँ पे देखो सब लोग, मैंने लिखा ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, मतलब पहले से ही कोई बस मैनेजमेंट का डेटाबेस बना हुआ है तो उसको डिलीट कर दो। पहले आपको ये क्वेरी को लिख के इसको रन करना है, फिर डेटाबेस को बनाने के लिए बस मैनेजमेंट बोलना है, फिर उसके बाद में यूज करना है बस मैनेजमेंट, उसके अंदर बस डिटेल्स नाम का एक टेबल ऐड करना है। बस डिटेल्स में क्या होगा, बस आईडी, बस नंबर, ऑपरेटर नेम, सोर्स सिटी, डेस्टिनेशन, डिपार्चर टाइम, सारी चीजें यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम डेटाबेस भी सीखोगे, टाइम डेटा टाइप। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। उसके बाद आपको ये क्वेरी रन करनी है जिसके अंदर से आपसे टोटल 20 रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बस नंबर है यहाँ पे, उस कंपनी का नाम है, कब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कब निकलेगा, कब पहुंचेगा, उसका अमाउंट क्या है, सारी चीजें यहाँ पे। तो ये डेटाबेस मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने टोटल 20 क्वेश्चन बनाए। 20 क्वेश्चन कौन से? ये सारे 20 क्वेश्चन, आपको ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करना एज अ होमवर्क। ठीक है, एंड अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ पे बैठ के ऊपर वाले क्लास में भी बैठ के कर सकते हो उसको। ठीक है, ओके। अभी आई वॉन्ट एवरीवन, you all are free to leave the meeting because I have a lecture at 11:50 एंड जिसका जिसका एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं हुआ, मैं क्या करता हूँ, दोपहर में आपसे कनेक्ट करता हूँ ऑन द ग्रुप ओनली। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपके ग्रुप के अंदर ये सारे क्वेश्चंस को पेस्ट कर देता हूँ।
सो मैंने आपके ग्रुप में ये डाल दिया, नवंबर वाले ग्रुप में ये डाल दिया, ठीक है, डन। एंड अगस्त में भी डाल देता हूँ अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो, ठीक है। अभी एवरीवन यू ऑल आर फ्री टू लीव द मीटिंग। जो पाइथन के उनको मैं दूसरी मीटिंग की लिंक भेज रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। क्या